हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 नाइन्थ क्लास। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो समझाना चाहता हूँ। उसी के बाद ये वो कंप्लीट करने के बाद हम जो हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है वो समझाता हूँ पहले आपको। सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये डिफरेंस नहीं पता होता है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। इस चीज़ में कन्फ्यूज होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर का मतलब ही नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे करना क्या है ना। तो आपको फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं 12 है, मेरे पास में नंबर 12 है कोई, है ना, ये 12 है। अगर 12 के फैक्टर मेरे को देखने हैं तो 12 के फैक्टर होगा 2, 1, 3, 4 और 6, उसके बाद में 12 खुद। ठीक है ना, ये 12 के फैक्टर है। सर ये तो आपने क्या लिख दिया, ये तो वो नंबर लिख दिया जो 12 को एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं। यस, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो वो उसका फैक्टर होता है। मतलब कि 12 के सारे क्या फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही यहाँ पर देखियो, हमको ये पूछा है कि ये जो नंबर है x+1, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। तो ये इसका फैक्टर कब होगा, जब इसको एक्जैक्टली डिवाइड कर लेगा। अब यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन में हम डिवाइड वाला जो प्रोसीजर है कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा। बट यहाँ पर एक इजी मेथड है जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हमको क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसके अंदर ये पूछा गया है, देखना ये लिखा गया है। जैसे कि मैं क्वेश्चन फर्स्ट करवा रहा हूँ, x+1 को चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट का ये फैक्टर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी हम जिसको जो हमको बोला गया है, जैसे कि x+1, ठीक है ना, उसको मैं 0 के इक्वल लूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। x+1 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -1 x की वैल्यू हो गई। अगर मैं x की वैल्यू इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रख देता हूँ -1, तो मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखता हूँ px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो हमारी आई है, क्या आई है, -1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब करेंगे तो आएगा -1, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस वाले 2 है और माइनस माइनस वाले भी 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा p-1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हमने जो भी यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, क्या आई, -1, उस -1 को एक्सप्रेशन में पुट कर दिया और एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x+1 इज फैक्टर, x+1 इज फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x1, इसका ये फैक्टर होगा। अगर 0 आ गया है तो, अगर 0 आ गया है तभी हम बोलेंगे 0, इफ वी गेट 0 तभी हम कह सकते हैं। अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। आ गई आपको बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखो x की वैल्यू तो हमको बार बार फैक्टर एक ही का पूछा है, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई -1, उसी को पुट करना। आप क्वेश्चन हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो इसको मैं लिख देता हूँ, हमारा जो px आ जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसके अंदर देखो क्या है, वो है px इज इक्वल टू x⁴ प्लस x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 था, या कितना था 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है सेकेंड। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर p -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो p -1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस की टर्म क्या होगी प्लस 1 की कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आता है। अब इवन पावर होगी तो उसका आंसर क्या आएगा +1 आएगा, और ओड पावर होगी तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस, इवन ओड पावर है तो यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस, ये देखो इवन पावर है तो ये आ गया +1 ओनली, यहाँ प्लस माइनस, इसको मैं माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये हमारा p -1 सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या आया +1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है ना, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस और प्लस। अब प्लस प्लस वाले कितने, एक ये प्लस का, एक ये प्लस का और एक ये प्लस का। ठीक है, और माइनस वाले तो हम इनको सबको ऐड करेंगे, p माइनस इज इक्वल टू 3 प्लस के हो गए और -2, तो आंसर आया 1। अगर 1 आ गया इसका मतलब हम कहेंगे कि इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। क्यों? कि हमको 0 नहीं मिला, तो हमको सिंपली ये चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आई आपको बात? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब इसका एग्जैक्ट डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप इस चीज़ के लिए चिंता मत करना कि इसका होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये था 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो सेम हमको x की वैल्यू तो एक ही दे रखी है, एक का ही पूछा है तो हम -1 ही पुट करेंगे यहाँ पर भी। -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो px -1 हो जाएगा 1, क्योंकि इवन पावर है 3 इंटू -1, ठीक है, प्लस 3 इंटू +1 इवन पावर है प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा p -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। ठीक है, प्लस 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया +1। ठीक है ना, p -1 इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये आ गया। देखो -1 प्लस 1 -3 प्लस 3 कट आउट हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे कट आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 1 आया है। ठीक है ना, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें, मतलब कि 1 आ रहा है, तो हम क्या देंगे ये भी इसका फैक्टर नहीं है। अब वो स्टेटमेंट आपको लिख लेना, मैंने सारे क्वेश्चन में जो यहाँ पर ही लिखवाया था ऐसे वैसे इसी के लिए भी लिख लेना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, वो देखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिए वाला है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x³
इसको मैं शुरू से पी एक्स के इक्वल्स टू में ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 2 रूट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, फोर्थ आ गया, ठीक है। ये चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक तरफ ले लेता हूँ जिससे कि हमारे एक अच्छा खासा स्पेस बन जाए। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और इसको इधर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये अपना यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लेता हूँ, एक्स की वैल्यू वही लेनी है मुझे, क्या लेनी है, -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट, ऐसे ही था ना, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लो, तो ठीक है, सही है, √2, और ये हो गया x। एक काम करेगा, हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी आपको समझा सकता हूँ बीच में, बट वो क्या है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं तो कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट ये वाला है ना, इनको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पी एक्स इज इक्व टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ, एक्स को मैं आगे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आया, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 प्लस √2 प्लस √2, ये आ गया। अब देखो इसको मैं लिखूंगा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2x, और ये आ जाएगा -√2x, ठीक है, ये आ जाएगा -√2x और प्लस √2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे सिंपल बन गया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस ब्रैकेट -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 2√2 इंटू -1 प्लस √2, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूँगा p -1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ओड पावर है, माइनस इवन पावर है तो ये +1 ही आएगा, ठीक है, और -2 इंटू, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ -2, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा -2 आ गया, माइनस, और ये आ गया -√2, ठीक है, और ये आ गया √2। p माइनस इज इक्वस टू, ये हो गया, इसको एक बार और सिंपली है, -1 ये माइनस माइनस हो गया +2, ये माइनस माइनस हो गया +√2, और ये हो गया +√2, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व करने में मेरा क्या आया, p -1 इज इक्वस टू -2 +2, और इन दोनों को ऐड किया तो 2√2, है ना। तो ये दोनों कैंसिल आ गया, तो मेरे -1 की वैल्यू जो आई है 2√2 आई है। आनी क्या चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, है ना, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो होगा x + 1 का फैक्टर नहीं होगा। तो इसी के तरीके से डियर हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि बोल रहा है कि जो gx है, ये वाला सेम क्वेश्चन है पहले वाला, है ना, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब जो सेम क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन की बंदे को पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही था, जैसे कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर अलग अलग है, ये देखो ये सबके अंदर अलग अलग क्वेश्चन भी अलग और वो भी अलग। पहले क्वेश्चन सारे अलग थे और एक टर्म्स एक सेम थी, ठीक है, gx सबके लिए सेम था। अब gx सबके लिए डिफरेंट दे दिया, बस इतने डिफरेंस है सबके अंदर। तो हम करते हैं, मैं फटाफट कराऊंगा आप क्वेश्चन ये वाले, थोड़ी स्पीड रखेंगे, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वो बहुत ही धीरे धीरे करवाया। अब इसको फास्ट करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है,
कोई नया कंसेप्ट नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वस टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, s इक्वस टू -1, तो मैं यहाँ पर -1 पुट कर दूंगा, तो -1 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और 1। ठीक है ना, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू ओड पावर है तो माइनस प्लस, ठीक है, ये इवन पावर है तो +1 ही रहेगा। ठीक है, 2 और ये -2 और ये 1, तो p माइनस 1 इज इक्वस टू -2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। p माइनस इज इक्वस टू आ गया हमारे पास में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ गया 0। इसका मतलब ये gx इसका क्या है, फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो देखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखना। सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वस टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, और gx कितना है, gx मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, सीधा वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी gx के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए पहले वाले में। ठीक है ना, तो gx की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। x की वैल्यू अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके, इसलिए मैं तुमको बार बार नहीं बता रहा हूँ, है ना, इसलिए मैंने बोला था ये वाले क्वेश्चन में थोड़े फास्ट करवाऊंगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो मैं लिख दूंगा p -2 इज इक्वस टू, कितना हो जाएगा, ओड पावर है ना, तो हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, तो ये जाएगा -8 प्लस 3 इंटू इवन पावर है तो 4 हो जाएगा, है ना, -4 नहीं होगा, प्लस इसको मैं लिख दूंगा -3 और ये +1। ठीक है ना, तो p -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 12 -3 प्लस 1। तो यहाँ से मैंने -p -2 की वैल्यू जो आई है -8, है ना। अब प्लस प्लस वाली टर्म कौन सी, एक तो ये है और ये है, इन दोनों को ऐड किया, 12 प्लस 1 कितना है, 12 प्लस, अगर मैं 12 प्लस 1 करूँगा, अगर मैं 12 प्लस 1 करूँगा तो आएगा 13, 13 और 8 प्लस 3 करूँगा, 8 प्लस 3 करूँगा तो आएगा 11। ठीक है ना, तो +13 -11 तो आएगा 2, कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, और 2 हमारा आना कितना चाहिए था, 0। इसका मतलब ये इसका gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड वाले क्वेश्चन में, सेकेंड वाले क्वेश्चन में कहेंगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आ गई बात समझ में, कितना आएगा, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया। आई बात समझ में, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे, एक सेकंड चेक कर लेते। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 -6 आएगा तो ये भी -6 है ना, ये -6, ये -6 हो गया, तो 12 प्लस ये -6, और तो कोई मिस्टेक नहीं की है, देख लेते हैं और तो चेक करते, कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन में -8 12 -6, ठीक है, चलो और कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये -8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन करूँगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं, एक हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस वजह से क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ गई। चलो हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं लिखूंगा -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस का, और -8 प्लस 6 हो जाएगा -14।
तो आंसर आएगा -1। कितना आएगा? -1। ये भी -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 का फैक्टर नहीं है। मतलब कि सेकंड क्वेश्चन में gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो देख लें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिख लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है px इज इक्वल्स टू x³ माइनस, तो मैं लिखूंगा px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 4x² प्लस 1x6। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा इस वाले से, अगर इस वाले से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो मेरी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +3। x इज इक्वल्स टू +3, तो x इज इक्वल्स टू +3 आएगा। x की वैल्यू अगर +3 आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को +3 पुट करेंगे इसमें। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, px x की वैल्यू को +3 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 ओ, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा 8, और यहाँ लिख दूंगा 4 और 4 इंटू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, तो ये आ गया हमारा 8 प्लस, ठीक है, 8 प्लस 36 प्लस 3 प्लस 6। इनकी जब कैलकुलेशन करेंगे देखो, +3 +8 और +6 कितना हो जाएगा, +3 11 11 और 17, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 36 करेंगे, 17 माइनस 36 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17 माइनस 36 करेंगे। ओके ओके, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत कर दी है, यहाँ पर क्यूब 3 था ना, तो यहाँ 27 आएगा। क्या आएगा 27। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, आज काफ़ी ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है। चलो यहाँ पर मैंने छोटी सी 27 और यहाँ पर भी 27, अब ठीक है। अब इनकी क्या जो कैलकुलेशन करेंगे, देखो प्लस का टर्म ये है और ये है, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, 27 प्लस 3 30 प्लस 36, तो 36 प्लस का और माइनस का 36, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब हम कह सकते हैं 0 आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम कह सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ये पहले से कह रहा है इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि हमने x की जो भी वैल्यू निकाली, x माइनस, जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी +1, है ना। और ये कह रहा है ये इसका फैक्टर है ही है, फिक्स है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू, मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हो, तो px इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसको सही करता हूँ वापस से, ठीक है ना। इसको सीधे ही लिख लेते हैं अपन, वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसको वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं लिख दूंगा क्या लिखना, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, +1 प्लस के, और ये बोल रहा है इसका फैक्टर है, मतलब 0 आएगा इसका आंसर। तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई 1 + 1 और के इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड किया तो 2, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई -2। तो हमको सारे क्वेश्चन में क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सारे क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मेरी k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखो बोलाया गया 2x प्लस kx प्लस √2, इसको 0 के इक्वल रख दो, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है हमको, वही जो सब में है,
वन, वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मैंने टू इंटू वन प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर आ गया टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। तो इसको मैं लिख दूंगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ये टू दोनों उधर चले जाएंगे, ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो के ये वाला टू उधर गया तो ये माइनस का टू हो गया, और ये भी रूट टू भी माइनस का हो गया। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर ये आया, तो माइनस टू प्लस रूट टू, इसका के की वैल्यू आ गई। ये सेकेंड क्वेश्चन कर लिया। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा के एक्स स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो सभी में पुट की है, ठीक है ना। इसमें भी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो सब में पुट की है। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट कर लूँगा वन, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वन इसका फैक्टर है तो जीरो आएगा आंसर, तो मैंने जीरो। तो के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, के वन का स्क्वायर वन होता है, वन को के से मल्टीप्लाई किए और ये आ गया रूट टू, है ना, और ये आ गया वन। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को उधर भेज देंगे, इन दोनों को इधर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन उधर गया तो ये हो गया माइनस का वन, और ये उधर गया तो प्लस का रूट टू, ठीक है। ये हमारा के की वैल्यू आ गई। अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस वन माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा रूट टू माइनस रूट टू प्लस वन। एक सेकेंड, इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं इसको आगे पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको आगे पीछे लिखता हूँ क्योंकि हमको पता है कि हम रूट टू को आगे लिखते हैं, क्योंकि हमको बुक सेशन से लाना है। ये आ गया आंसर, आगे पीछे लिखा है। आगे पीछे लिखने से प्लस और मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर स्पेस पड़ा तो यहाँ कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। आपको पता है ना, मैं बार बार जीरो के इक्वल क्यों रहता हूँ, क्योंकि जो वन वैल्यू रखने पर जीरो ही आंसर आएगा, क्योंकि वो इसका फैक्टर है। अब मैं वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो, तो ये के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, के माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हो गया टू के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस थ्री उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा थ्री, और ये फिर टू के डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा थ्री अपॉन टू। ये इसका क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन टू के की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा लिए। अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आज अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री तक ही करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा ये सेशन, ठीक है ना। तो कुछ अपलोडिंग में भी दिक्कत आ सकती है, और काफ़ी सारे बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन करते करते बोर हो जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट इसके बाद में एक वीडियो बनाता हूँ दूसरा, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फाइव को करवाने, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं इसको आराम से करवाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा है, हमारे जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।